कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर। कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर, इसमें हम 3 कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, C1, C2 और L हमारा इंडक्टर है, C1 C2 हमारे कैपेसिटर हैं। ये 2 कैपेसिटर जो कि हमारे लोड के साथ पैरेलल में कंबाइन होते हैं और L हमारा इंडक्टर जो कि हमारे सीरीज़ में कंबाइन होता है लोड के साथ, और ये हमें एक स्मूथ आउटपुट देता है। इससे हमें बिल्कुल पर्टिकुलर, जिसमें कोई भी रिपल्स प्रेजेंट नहीं होते, जो कि हमें शंट कैपेसिटर से, सीरीज इंडक्टर से, इनसे भी नहीं मिलती। अगर हम AC इनपुट, ये हम AC इनपुट है जिसको हम रेक्टिफायर इनपुट में से पास कराते हैं, इसको हम रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में से पास करवा रहे हैं। अब इसकी जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें जो प्योर DC नहीं होती, इसमें कुछ रिपल्स होते हैं। DC में AC कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना, उन्हें रिपल्स बोलते हैं। ये जो रेक्टिफायर आउटपुट हमारे पास आती है, इसको हम जिस फिल्टर में से पास करते हैं उसे हम पाई फिल्टर बोलते हैं। इसको पाई फिल्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो 2 कैपेसिटर और इंडक्टर कंबाइन होता है, एक पाई की फॉर्म में कंबाइन होते हैं, इसलिए इसे पाई फिल्टर बोलते हैं। जब हम रेक्टिफायर आउटपुट को फिल्टर्स में से, यानी कि हमारे कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर में से पास करते हैं, तो हमारे पास जो लोड पे आउटपुट आती है, ये डॉटेड लाइन्स हमारे रेक्टिफायर आउटपुट को शो कर रही हैं, और जो लोड पे आउटपुट आती है वो स्मूथ DC होती है, यानी कि ये जो लाइन शो कर रही है ये हमारी लोड की आउटपुट है जो कि स्मूथ होती है। जो हमारी फिल्टर आउटपुट आती है पाई फिल्टर की, वो हमारी स्मूथ DC होती है, जो कि कुछ इस तरह से शो होती हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स का यूज़ है, जो C1, C2 और L। अब इनकी वर्किंग देखते हैं। जो कैपेसिटर 1 होता है वो इजी पाथ प्रोवाइड करता है AC कंपोनेंट्स को, DC को ब्लॉक करता है। ये मैग्नीट्यूड VAV के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन होता है कैपेसिटर के। और जो इंडक्टर है, जो हमारा L है, वो DC कंपोनेंट को ईजिली पास करता है और AC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है फिल्टर तक पहुंचने में। और वो कंपोनेंट्स जो फिल्टर नहीं होते कैपेसिटर 1 के थ्रू, वो इंडक्टर के थ्रू फिल्टर होते हैं, जिसकी रिएक्टेंस होती है XL = 2πfL। ये हमारी इंडक्टर की रिएक्टेंस है। और कैपेसिटर 2 का काम होता है, जो AC कंपोनेंट होते हैं उन्हें फेल कर देता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है प्रॉपरली, और हमारे पास जो आउटपुट पे मिलती है वो प्योर DC होती है, जो कि हमारी ये लाइन शो कर रही है। इसकी एडवांटेज ये है कि जो आउटपुट होती है, वो आउटपुट वोल्टेज वो ज़्यादा ऑब्टेन होती है, और जो आउटपुट होती है वो ऑलमोस्ट प्योर DC ही होती है। इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बल्कि होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, और इसकी कॉस्टली भी होता है, और साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसमें इंडक्टर अप्लाई होता है। ये है हमारा कैपेसिटर पाई फिल्टर।